इकाई सेकंड की हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम जान लेते हैं भी सिलेबस, यानी जो हमारी इकाई सेकंड है उस इकाई सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो इकाई सेकंड के अंदर जो पहली यूनिट के अंदर पहला जो अध्याय है वो है वर्ण व्यवस्था। उसके बाद में दूसरा है आश्रम व्यवस्था, फिर है उपनयन एवं विवाह संस्कार, यानी जो तीसरा अध्ययन का जो विषय वो है उपनयन विवाह संस्कार। चौथा है प्राचीन काल में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, यानी जो प्राचीन भारत था उस प्राचीन भारत के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शिक्षा के केंद्र थे, कौन कौन से ऐसे गुरुकुल थे जिसके अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षाओं की उचित व्यवस्था की जाती थी, तथा उन उचित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे गुरुकुल के नियम होते थे और उन नियमों के अंदर कैसे एक बच्चे को वहां रह करके और उस नियमों को कैसे उन नियमों की पालना की जाती थी। विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है आश्रम व्यवस्था का अर्थ बताते हुए इनके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो प्राचीन भारत था उस प्राचीन भारत के अंतर्गत जो प्राचीन काल से चलती आ रही थी जो भारतीय संस्कृति थी, उस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो एक आश्रम व्यवस्था थी, उस आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। किसका? आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। तथा भारतीय समाज में मनुष्य का जो जीवन था, यानी जो भारतीय समाज है उस समाज के अंदर जो रहने वाले मनुष्य थे, उन मनुष्यों का जो जीवन था उसको सुसंस्कृत, सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित करने के लिए, क्या करने के लिए? सुसंस्कृत, सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित मतलब यानी उसका जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस चीज की या जिस कह सकते हैं जिस संगठन की व्यवस्था की गई थी वही संगठन क्या था? आश्रम व्यवस्था। वही संगठन क्या था? आश्रम व्यवस्था। तथा यह जो आश्रम व्यवस्था थी, ये आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का जो जीवन होता था उस जीवन को कैसे नियोजित किया जाता था और कैसे उस नियम, यानी उस नियम के तहत जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे उन नियमों के अंतर्गत जो व्यक्ति की एक आयु थी उन आयु को यानी कितने भागों में विभाजित किया गया था, तथा उन्हीं भागों के अंतर्गत जो आश्रम की जो व्यवस्थाएं थी उन आश्रम की व्यवस्थाओं को कैसे निर्धारित किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्राचीन हमारा जो हिंदू धर्म था, कौन सा? प्राचीन हमारा जो हिंदू धर्म था, उन हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों को प्रदर्शित किया तथा जनता के सामने इन जो आश्रम व्यवस्था थी उन आश्रम व्यवस्थाओं को लेकर आए, तो उन्होंने जो व्यक्ति का एक आध्यात्मिक जीवन होता है उन आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत वो क्या उत्कर्ष पा सकता है, यानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, इसी के अंतर्गत उन्होंने जो आश्रम थे उन आश्रमों की क्या की? व्यवस्था की। यानी जो मनुष्य के जीवन के जो 4 आश्रम हैं उन आश्रमों के अंतर्गत जिस तरह ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और उसके अंतिम जो पड़ाव होता है वो कौन सा होता है? संन्यास आश्रम। तो इन 4 भागों में विभाजित किया भारतीय जो हिंदू धर्म ग्रंथ के जो ज्ञाता थे उन्होंने, तथा उनकी दृष्टि में मनुष्य यानी जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले जो लोग थे उनकी दृष्टि में जो मनुष्य होता है वो यहाँ की लौकिक व जो पारलौकिक, यानी यहाँ एक तो लौकिक इस लोक की और पारलौकिक यानी जो ईश्वर का जो लोक माना जाता है, उन पारलिक दोनों जीवनों का जो महत्व था उन दोनों जीवनों के महत्व को लेकर के उन्होंने भारतीय समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। इन आश्रमों के अंतर्गत उन भारतीय विद्वानों ने जो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो मनुष्य का पारलौकिक जो जीवन था, यानी यहाँ इस धरा के ऊपर उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद में वो अपनी जितनी भी आयु इस नश्वर संसार के अंदर जितनी भी आयु में जीवित रह करके और जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जब वो परलोक की ओर गमन करता है तो उस जो परलोक का जो सिद्धांत है उस परलोक के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है किन्होंने? भारतीय जो आधुनिक समाज कह सकते हैं, जो भारतीय आधुनिक जो हिंदू धर्म के ज्ञाता थे जिसने वेद पुराणों महाभारत उपनिषद उन सब के अंतर्गत जो रचनाएं की गई है उन्हीं के आधार पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आश्रम व्यवस्था में कि एक ऐसी व्यवस्था थी कब? जब ऋग्वैदिक काल था या जो वैदिक काल था या उससे पहले जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी। इस व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति का जो जीवन होता है, क्या? जो व्यक्ति का जो जीवन होता है, एक मनुष्य का जितना भी जीवन होता है इन जीवनों को विभिन्न सत्रों में विभाजित कर दिया कि विभिन्न सत्रों या कह सकते हैं विभिन्न भागों के अंदर उन्होंने विभाजित कर दिया कि इन्होंने जो भारतीय दार्शनिक जो लोग थे उन्होंने विभिन्न सत्रों में इनको विभाजित किया तथा विभाजित करके उसको मनुष्य का जो भविष्य होता है, क्या
पहले तो उनका विभाजन किया, विभाजन करने के बाद में जो मनुष्य का जो भविष्य होता है, उस भविष्य के अंतर्गत उन्होंने इस प्रकार इन आश्रम व्यवस्था को तैयार किया। क्या किया? इस प्रकार तैयार किया कि जो एक मनुष्य है कि उस समय जो आयु मानी जाती थी वो क्या थी? 100 वर्ष आयु एक काल्पनिक आयु मानी जाती थी मनुष्य की। ये जरूरी नहीं है भी एक मनुष्य हमेशा ही 100 वर्ष की अवस्था तक ही जीवित रहता है, नहीं। लेकिन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद है, जिस तरह वैदिक कालीन जो समाज था या जो भारतीय जो अब वर्तमान समाज है उसके अंतर्गत 100 वर्ष एक व्यक्ति की आयु मानी जाती है। इसी आयु के अंतर्गत व्यक्ति काम व अर्थ की जो अर्थोपार्जन की जो क्रिया है उन्हीं क्रियाओं को करता हुआ इस पारलौकिक या कह सकते हैं इस लौकिक संसार के अंतर्गत काम और अर्थ के माध्यम से किसका? धर्म और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किसको? धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसको। किसके माध्यम से? इन 4 आश्रमों के माध्यम से। तो व्यक्ति का जो जीवन होता है उस जीवन के अंतर्गत एक मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करना। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं ये जो आश्रम शब्द है, इस आश्रम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो हमारे जो उपनिषद है उन उपनिषदों के अंदर एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबाली उपनिषद। क्या है? जाबाली उपनिषद। जब हम इस जाबाली उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो इसी जाबाली उपनिषद के अंतर्गत जो प्राचीन भारत के अंदर चल रहे थे यानी आश्रम व्यवस्था, उन सब का प्रथम बार कह सकते हैं भी प्रथम बार चर्चा किसके अंदर की गई है? जाबाली उपनिषद के अंतर्गत। और इसी जाबाली उपनिषद के अंतर्गत हमको ये जानकारी मिलती है भी प्राचीन काल के अंदर जो मनुष्य की जो आयु थी 100 वर्ष की आयु, इन 100 वर्ष की आयु में 4 भागों के अंदर को इसको विभाजित करके और एक मनुष्य के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तथा इस जो जाबाली उपनिषद है इनसे हमको पता चलता है भी जो प्राचीन भारत का जो समाज था उस प्राचीन भारत के समाज के अंतर्गत भी क्या व्यवस्था थी? आश्रम की व्यवस्था थी। तो ये था यानी जो आश्रम व्यवस्था थी उसका सर्वप्रथम जो हमको जानकारी मिलती है वो किन से मिलती है? जाबाली उपनिषद से। आश्रम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से ये जो आश्रम शब्द लिया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर प्रभु। एक इतिहासकार है डॉक्टर प्रभु। ये डॉक्टर प्रभु क्या कहता है भी ये जो आश्रम शब्द है, कौन सा? ये जो आश्रम शब्द है ये संस्कृत जो हमारी प्राचीन देवी देवताओं की जो भाषा है, कौन सी? संस्कृत। इस संस्कृत भाषा के श्रम धातु से बना है। किससे? संस्कृत जो भाषा है उस संस्कृत भाषा का जो श्रम धातु है उस श्रम धातु से बना है। तथा ये जो श्रम धातु से शब्द बना है आश्रम, और इस आश्रम का अर्थ क्या है? इस आश्रम का यानी डॉक्टर प्रभु जो इतिहासकार है वो क्या कहता है? जो आश्रम शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के किस धातु से? श्रम धातु से हुई है। तथा इस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग करना। इसका अर्थ क्या है? परिश्रम या उद्योग करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं जो आश्रम है उस आश्रम का अर्थ क्या है? परिश्रम या उद्योग करना। यानी एक मनुष्य जो होता है उसके अंतर्गत वो कैसे मेहनत करता है तथा उसी मेहनत के माध्यम से वो कैसे उद्योगों का निर्माण करता है तथा अपने जीवन के लिए यानी जो अपने जीविकोपार्जन का जो साधन होता है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, उसी के आधार पर हमारे यहाँ का जो लौकिक जीवन है उस लौकिक जीवन के अंदर अपने इस जो नश्वर जीवन होता है उस जीवन का यानी आवागमन जो चलता रहता है उसके अंदर जो जीवन होता है उस जीवन के अंदर जो यहाँ कह सकते हैं भी जो यानी जो लौकिक जीवन है उस लौकिक जीवन के अंदर अपना जो जीवन एक फूल के समान जो जीवन होता है वो उस फूल के समान जीवन को यहाँ जी करके और कैसे परलोक की ओर गमन कर जाता है। तो फिर आश्रम जो व्यवस्था होती है ये मनुष्य की क्या है? एक उल्लेखनीय क्या है? कर्म सतली है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य इस संसार के अंदर एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। किसके रूप में? एक बच्चे के रूप में। जिस प्रकार एक कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन विद्वानों ने मनुष्य का जो जीवन होता है उस मनुष्य के जीवन की तुलना होती है, जो मनुष्य के जीवन की तुलना होती है वो तुलना किससे की है? एक फूल से की है। क्यों? क्योंकि देखो फूल से कैसे की है? फूल का जब निर्माण होता है तो सर्वप्रथम क्या खिलती है? कली खिलती है। उसी प्रकार जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो किसकी तरह होता है? जब एक पादप के फूल बनने की जो प्रथम अवस्था कली होती है वैसा होता है। उसके बाद में उसके अंदर बाल्य अवस्थाएं आती है, यानी जो हमारा जो फूल होता है वो थोड़ा सा खिलता है, वो क्या होती है? उसकी बाल्य अवस्था। फिर उसके बाद में जो पूर्ण रूप से फूल जब खिल जाता है
पूर्ण रूप से जब वो फूल खिल जाता है तो वो हमारी कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था होती है। इसी किशोरावस्था के अंतर्गत फिर जब ये अपना पूर्ण यानी कह सकते हैं किशोरावस्था पा करके और जो फूल होता है वो फूल धीरे धीरे क्या है? मुरझाना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन अब किशोरावस्था से किस ओर चला जाता है? प्रौढ़ावस्था की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जन्म एक बालक के रूप में होता है और बालक के बाद में इस संसार के अंदर ये जो एक चलायमान संसार है इसके अंदर वो सामाजिक उनकी जो पाबंदियां होती है या आर्थिक क्षेत्र या उनकी जो आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत जो पाबंदियां होती है उन पाबंदियों में रह करके और वो इसी धरा के ऊपर अपने जीवन का जो आवागमन होता है उस आवागमन के अंदर जो जन्म लेकर के आता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ये जो नश्वर संसार है ये चलायमान रहता है। जिस व्यक्ति के अनुसार जैसी योग्यता है उसी योग्यता के अनुसार वो क्या है? अपने लक्ष्यों की क्या करता है? प्राप्ति करता है। आश्रम के प्रकार। तो हमारे जो प्राचीन जो वेदों के ज्ञाता थे या जो प्राचीन धर्मशास्त्री थे उन धर्मशास्त्रियों ने एक जो मनुष्य होता है उस मनुष्य की आयु कितने वर्ष मानी है? 100 वर्ष तक मानी है। 100 वर्ष तक। तथा इन 100 वर्षों का जो एक लंबा पीरियड होता है या एक लंबा टाइम होता है, इन 100 वर्ष का जो समय होता है इनको कितने भागों में विभाजित कर दिया है? 4 भागों में विभाजित किया है। भारतीय जो वेद पुराणों के जो ज्ञाता थे उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है तथा जो 4 भागों में विभाजित करके और 4 अवस्थाओं का निर्माण किया है। किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए 4 अवस्थाओं या 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। इसी के अंतर्गत जो व्यक्ति की प्रत्येक 25 वर्ष की आयु होती है उस 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत जो एक मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं या जो यहां जो जीवन होता है उस जीवन का जीने का जो ढंग होता है उसके अंतर्गत 4 प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों जो पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थाश्रम। तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। और जो चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। इसी 4 जो आश्रम है इन आश्रमों के हिसाब से यानी जो मनुष्य की जो आयु 100 वर्ष मानी गई थी उन आयु को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। इसके अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य होता है उसके अंतर्गत व्यक्ति की आयु 1 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक होती है? 25 वर्ष तक की आयु। 1 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु के अंदर व्यक्ति किसका पालन करता है? ब्रह्मचर्य का। उसके बाद में 26 से लेकर जो 50 वर्ष तक की आयु होती है उस आयु को किस में रखा गया है? गृहस्थाश्रम में। फिर 51 से लेकर और 75 वर्ष की जो आयु होती है उसको किसके अंदर? वानप्रस्थ के अंदर। और उसके बाद में चौथी जो आयु होती है 76 से 100 वर्ष तक उसको किस में रखा गया है? संन्यास आश्रम के अंतर्गत रखा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है ये मनुष्य का कहां से कितनी अवस्था तक चलता है? तो ये होता है 1 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक। कितने वर्ष की अवस्था तक? 1 से लेकर 25 वर्ष की जो एक अवस्था होती है उस अवस्था के बाद में यानी एक बच्चा जन्म लेता है तथा जन्म से लेकर जो 25 वर्ष की अवस्था होती है उस अवस्था को किस आश्रम में रखा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम। अब देखो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है इस आश्रम के अंतर्गत जो समय होता है कितने का? 1 से 25 वर्ष का जो समय होता है इस समय को क्या कहते हैं हम? विद्या या संयम का समय। किसका? विद्या या संयम का समय होता है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जब एक बालक 8 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का? 8 वर्ष का हो जाता है तो 8 वर्ष का होने के बाद में उसका एक संस्कार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार या जिसको दूसरा नाम है जनेऊ संस्कार। यानी ये संस्कार करने के बाद में जब एक बच्चा 8 या 10 वर्ष की आयु के बाद में जब एक गुरु के सानिध्य में चला जाता है, किसके? गुरु के सानिध्य में जाता है, वहां वो जो हमारी सामाजिक शिक्षाएं होती है
धर्मों की जो शिक्षाएं होती है, वैदिक ग्रंथों की जो शिक्षाएं होती है, उन सब शिक्षाओं के बारे में एक गुरु के सानिध्य में रह करके और अपने घर का त्याग करके और वहां जाकर एक गुरु के सानिध्य में अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है। तो इसी जो 1 से 25 वर्ष की जो आयु होती है, इसी आयु के अंतर्गत वो किसका पालन करता है? ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तथा वहां अब देखो, यानी जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो किस किस प्राचीन काल के अंदर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के बाद में दूसरा जो सर्वोच्च वर्ण था वो था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य। तो प्राचीन भारतीय जो काल था उसके अंदर सिर्फ शिक्षा का अधिकार किसको था? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को। तो जो ब्राह्मण थे उसका बच्चा 8 वर्ष के बाद में कौन सा संस्कार करता था? उपनयन संस्कार। फिर जो क्षत्रिय जो वर्ण था उसका बच्चा 10 वर्ष का होने के बाद में कौन सा संस्कार करता था? उपनयन या जनेऊ संस्कार। उसके बाद में जो वैश्य था उसके लिए आयु क्या निर्धारित की गई थी? 11 वर्ष। तो ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष तथा वैश्यों के लिए 11 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। तथा इसी उपनयन संस्कार होने के बाद में एक बच्चे का जब वो 8 वर्ष या 10 या 11 वर्ष का हो जाता है, तब उसका उपनयन संस्कार करने के बाद में उसको घर से दूर उसके माता पिता द्वारा एक गुरु के सानिध्य में भेज दिया जाता है। किसके? गुरु के सानिध्य में भेज दिया जाता है। किसके लिए? शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको गुरु के पास में भेज दिया जाता है। वहीं जाकर के वो जो उसका उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार है उस संस्कार को वो करता है। तथा अपने जो बाल है, केशांत या जो बाल होते हैं उन बालों को वहां काटा जाता है। तथा उसी प्रकार इस जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है उस आश्रम की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तथा वहां एक गुरु के सानिध्य में जाने के बाद में उसको क्या करना पड़ता है? उपनयन संस्कार या जनेऊ को धारण करना पड़ता है। वहां पर जाकर ही जो एक व्यक्ति होता है या एक बच्चा होता है वो वेदों की शिक्षा लेता है, उपनिषदों की शिक्षा लेता है। प्राचीन जो हमारे ग्रंथ थे, जिस तरह रामायण थी, महाभारत थी, उन सब के बारे में गुरु के पास में ही रहकर अपने घर से दूर वहां उसको श्रम भी करना पड़ता था गुरु के आश्रम में रहकर। और अनेक प्रकार की जो सामाजिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में रहकर ही अपने गुरु के पास में क्या करना पड़ता था? गुरु की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को वो रटे रटाई का जो माध्यम होता उसी माध्यम के अंतर्गत वो शिक्षा को ग्रहण करता था। अब ये जो हमारा शब्द है ब्रह्मचर्य, उस शब्द के बारे में हम जानते हैं। जो ब्रह्मचर्य जो पहला हमारा आश्रम है 1 से लेकर 25 तक, तो जो ब्रह्मचर्य, ये जो ब्रह्मचर्य जो शब्द है ये कितने शब्दों से बनकर? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है ब्रह्मचर्य शब्द? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो अर्थ है पहला ब्रह्म प्लस दूसरा क्या है? चर्य। ब्रह्म तथा चर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें श्रम, ये जो ब्रह्म इसका अर्थ होता है वेद। किसका? ब्रह्म जो शब्द होता है उस ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद। तथा जो चर्य शब्द होता है उस चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। यानी जो ब्रह्मचर्य शब्द है, इन ब्रह्मचर्य शब्द को 2 भागों में 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो ब्रह्म और दूसरा क्या है? चर्य। तो इसके अंतर्गत ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? वेद। तथा जो चर्य शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? विचरण करना। यानी जो एक बच्चा होता है वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत एक गुरु के सानिध्य में रहकर वेद, उपनिषद, पुराण उन सब का अध्ययन करता है। तथा वही जो गुरु का आश्रम होता है उस गुरु के आश्रम के अंदर चर्य यानी विचरण करता रहता है। तो इसे ये जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है, इस आश्रम को जो दूसरा नाम है वो है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार भी इसको कहा जाता है। क्यों? यज्ञोपवीत संस्कार वो होता है जिसके अंतर्गत एक बच्चा गुरु के आश्रम में क्या है? शिक्षा का पालन करने के लिए जाता है। तो उसी के अंतर्गत यहां बच्चा जब शिक्षा के लिए चला जाता है, वहीं जाकर के वो बच्चा एक गुरु के पास में रह करके आज्ञाकारिता का पालन करना, आदर तथा वहां की जो व्यवस्था होती है, सादा जीवन तथा उच्च विचार आदि जो सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर अपनाता है। तथा अपनाने के बाद में जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, यानी जब 25 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो शिक्षा पूरी होने के बाद में जो शिक्षा देने वाला गुरु होता है उस गुरु को दक्षिणा देकर और वो अपने घर की ओर क्या करता है? प्रस्थान करता है। जब वो किस आश्रम की ओर जा रहा हो, जब वो विवाह है योग्य हो जाता है या गृहस्थ आश्रम की ओर जाता है, तब अपने गुरु को केशांत
या गऊ जिसको हम बोलते हैं गोदान, इसका गुरु को दान करके और अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद में अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। तथा जो अपने गुरु द्वारा इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत उनको जो शिक्षाएं दी गई थी उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए गुरु के आश्रम से गुरु की जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा देकर अपने घर की ओर लौट जाता है। तो गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम कहां से कहां तक? 26 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष तक। कितनी आयु तक लेकर के? 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक जो व्यक्ति को 4 भागों में जो उम्र थी या आयु थी उसको विभाजित किया गया था, उस आयु के हिसाब जो दूसरा पड़ाव है वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। अब देखो इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जब व्यक्ति एक गुरु के सानिध्य में रह करके जब अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण कर लेता है तथा गुरु की जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा देकर जब वो घर की ओर आ जाता है, जब उनकी आयु 25 वर्ष तक होती है, इस 25 वर्ष की आयु में आते आते हुए वो व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या हो जाता है? हम कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है? वो निपुण हो जाता है। तथा जब वो ब्रह्मचर्य जो अपना ब्रह्मचर्य पीछे की जो आयु थी उस ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है उसके अंतर्गत जो अध्ययन और अपना जो अध्ययन का कार्य होता है उस अध्ययन के कार्य को क्या कर लेता है? वो पूर्ण करने के बाद में वो जब अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता है, उस शिक्षा पूर्ण करने के बाद में उसका जो संस्कार किया जाता है वो कौन सा होता है? विवाह संस्कार। हम कह सकते हैं भी उस संस्कार के बाद में व्यक्ति अपनी गृहस्थी का जो जीवन होता है उस गृहस्थी के जीवन को भोगने के लिए तैयार हो जाता है तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। सामान्य जो व्यक्ति की 26 से 50 वर्ष की जो आयु होती है उस आयु में जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है? समर्थ हो जाता है भी। अब उसको क्या करना है? गृहस्थ जीवन के अंदर जब उसका विवाह हो गया तो उस विवाह के अंतर्गत उसके कौन कौन से जो कर्तव्य होते हैं और कौन कौन से जो उनके ऋण होते हैं उन ऋणों का वो क्या है? उसको पालन करना होता है। तथा उसी प्रकार ये जो मनुष्य के अंदर जो विवाह रूपी संस्कार किया जाता है, इसके अंदर जो उसका जो सामाजिक जो दायित्व होता है, क्या जो सामाजिक दायित्व होता है समाज के प्रति, उन सामाजिक दायित्वों का भी क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। तथा उन पालन के साथ साथ में उनको कुछ ऋण भी चुकाने पड़ते हैं। क्या ऋण भी चुकाने पड़ते हैं? किस आयु के अंतर्गत रह करके? 26 से 50 वर्ष की जो आयु है उस आयु के अंतर्गत रह करके। जिस तरह कौन कौन से ऋण है? जिसके अंदर देव ऋण, यानी हमारा जो जीवन है वो जीवन किसके द्वारा अर्पित किया गया था? देवों के द्वारा। तो देवों का जो हमारे ऊपर जो ऋण है उन ऋण को चुकाना। फिर दूसरा जो ऋण होता है ऋषि ऋण, उस ऋषि ऋण। फिर तीसरा जो ऋण होता है वो होता है पितर ऋण। चौथा जो ऋण होता है वो होता है भूत ऋण। और जो पांचवा ऋण होता है वो होता है वनस्पति ऋण। पांचवा कौन सा होता है? वनस्पति ऋण। यानी ये जो इतने 5 प्रकार के जो हमारे ऋण है इन सभी ऋणों को, सॉरी ये जो वनस्पति ऋण नहीं है, यहां क्या है? अतिथि ऋण। अतिथि ऋण। इन सब ऋणों को जो अब देखो कैसे धरती के ऊपर उसका जन्म हुआ तो उसका जो देव ऋण है उस देव ऋण को चुकाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जिस गुरु के सानिध्य में रह करके उन्होंने जो शिक्षा ली उस शिक्षा के अंतर्गत वो जिस गुरु का ऋणी है उस गुरु का क्या चुकाना है? ऋण चुकाना है। फिर उसके बाद में जो उसके माता पिता होते हैं जिसके द्वारा उसको जन्म दिया जाता है उनका जो उसके ऊपर क्या होता है? ऋण होता है। उन ऋण को चुकाना पड़ता है। फिर इसके बाद में जो चौथा है भूत ऋण। कौन सा? भूत ऋण। इस भूत ऋण के अंतर्गत जो भी इस संसार के चलायमान जीव जगत होते हैं उन जीव जगतों का जो उसके ऊपर क्या है? ऋण है, उस ऋण को चुकाया जाता है। अंत का जो ऋण है वो कौन सा है? अतिथि ऋण। इन सब ऋणों को चुकाने के बाद में और अपना जो जीवन होता है उस जीवन का जो भोग या जो विलासिता का जीवन होता है, भोग विलासिता का जीवन इसी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत के रह करके व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और ये जो मनुष्य के जीवन के जो 4 आश्रम होते हैं उन आश्रमों में हम कह सकते हैं सर्वोच्च जो आश्रम है, कौन सा? सर्वोच्च जो आश्रम है वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। यूं क्या कहता है गृहस्थ आश्रम के बारे में भी? जिस प्रकार सभी नदी और जो नाले होते हैं, यानी जो पानी को बहा करके अपने साथ में जो जगह या स्थान होता है वो कौन सा होता है? नदी या नाले। ये किसके अंदर जाकर के मिल जाते हैं? समुद्र के अंदर जाकर मिल जाते हैं। उसी प्रकार जितने भी जो अन्य आश्रम है, जिस तरह ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ और जो संन्यास आश्रम है, वो सभी किस आश्रम में समाहित हो जाते हैं?
यानी जो गृहस्थ आश्रम होता है उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो ये जो मनुष्य का जो जीवन होता है जिसके अंदर वो अपना गृहस्थ आश्रम या जो भोग विलासिता का जीवन होता है उसको भोगने के साथ में जो प्रमुख 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं उन ऋणों से मुक्त होकर के, और जो मनुष्य की जो 26 से लेकर जो 50 वर्ष की आयु होती है, इस 50 वर्ष की आयु के अंतर्गत वो अपनी सहपत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में रह करके और किस आश्रम का पालन करता है? गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। तीसरा हमारा जो आश्रम है प्रिय विद्यार्थियों वो है वानप्रस्थ। और ये जो वानप्रस्थ तो जो हमारा तीसरा आश्रम है, इस तीसरे आश्रम की आयु क्या होती है? 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। कितने वर्ष से लेकर? 51 वर्ष से 75 वर्ष तक। तथा ये जो वानप्रस्थ होता है, ये कह सकते हैं वान का अर्थ क्या होता है? वन, और प्रस्थ की ओर का अर्थ क्या होता है? रवाना। वान का या वान का अर्थ क्या होता है? वन, तथा प्रस्थ की ओर होता है रवाना। तो इसका जो वानप्रस्थ है इसका अर्थ क्या है? तो ये जो वानप्रस्थ शब्द है इसका अर्थ है वन की ओर गमन करना। अर्थ क्या है? वन की ओर गमन करना। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब मनुष्य अपना जो गृहस्थ जीवन होता है उस गृहस्थ जीवन के अंदर यानी जो अपने जो भोग विलासिता थी या जो उसके ऊपर जो सामाजिक दायित्व थे या अपने जो गुरुओं का जो ऋण था या अपने पितरों यानी जो अपने पिता का जो ऋण था, उन सब ऋण को चुकाने के बाद में वो व्यक्ति क्या है? गृहस्थ जो उसका आश्रम था जो 50 वर्ष की आयु थी, उस आयु को वो जी करके या अपना जो जीवन है वो उस जीवनों का तथा अपना जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्यों का पालन करने के बाद में जब वो 51 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, किसकी? 51 वर्ष की आयु में जब वो प्रवेश करता है, तब उस प्रवेश करने के बाद में जब वो 50 वर्ष से पहले की जो आयु होती है उस आयु के अंदर अपने जो कर्तव्य होते हैं और अपने जो दायित्व होते हैं उन सब दायित्वों को संपन्न कर देता है। किसके? कितनी आयु तक? 50 वर्ष की आयु तक। अब जब वो उनके जो कार्य संपन्न हो गए हैं, उन कार्यों को संपन्न होने के बाद में तब क्या करता है? वो वानप्रस्थ की जो तीसरा आश्रम है उस आश्रम का उसको क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और अपना जो घर होता है उस घर का क्या कर देना चाहिए? उसको त्याग करके और किसकी ओर गमन करना चाहिए? वन की ओर गमन करना चाहिए। और इस वन की ओर गमन, जब वो वन की ओर गमन करके और वहां एक निर्जन जीव की तरह उसको एक क्या करना चाहिए? जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जब व्यतीत करने के साथ साथ में उस व्यक्ति को ये जो संसार की क्या है? ये जो संसार की मोह माया होती है, उस मोह माया जो होती है उस समस्त मोह माया का त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के साथ साथ में जब वो वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे यानी आ जाता है, जब उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसकी चमड़ियों के ऊपर जब झुर्रियां आने लगती है, तथा तब उसके जब नाती या पोत्र हो जाते हैं, क्या? जब उसके नाती या पोत्र हो जाते हैं तब वो अवस्थाएं आती है जब वो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर किसकी ओर गमन करे? वन की ओर गमन करे। तथा उसी वन के अंदर जो उसका जो आश्रय होता है उस आश्रय में, और ये भी हो सकता है भी जब वो वन की ओर गमन कर रहा हो तो हो सकता है अपनी पत्नी को भी साथ में ले जा सकता है। किसको? पत्नी को भी साथ में ले जा सकता है। अगर जब उसकी पत्नी क्या है, उसकी भी इच्छा हो भी मैंने भी अब अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको भोग लिया, अब मैं भी क्या है आपके साथ में ही जाना चाहती हूं। लेकिन अगर पत्नी का मन ये नहीं है भी मैं नहीं जाना चाहता हूं, तब जो व्यक्ति वन की ओर या जो वहां गृहस्थाश्रम के बाद में जो वानप्रस्थ है जो वन की ओर गमन कर रहा है, तब वो अपने जो पत्नी के जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों को किसके ऊपर छोड़कर चला जाता है? अपने जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, नाती होते हैं या पोते होते हैं या जो खुद के पुत्र होते हैं, उन पुत्रों के ऊपर अपना पत्नी का दायित्व छोड़ करके और किसकी ओर प्रस्थान कर जाता है? वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। तथा वन के अंदर जाकर ही वो अपना क्या लेता है? वन को ही अपना शरण सतली मानता है या वहीं पर जाकर के क्या लेता है? आश्रय लेता है। तथा आश्रय लेने के बाद में वहां अब जो अपने जीवन के 50 वर्ष की आयु के बाद में जो उनके जीवन के दायित्व थे उन सब दायित्वों का निर्वहन कहां करेगा? वन के अंदर। तो अब जब उनका वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जब वो व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने के बाद में वो अपने साथ जब वो वन की ओर जाता है तो अपने साथ घर से कोई भी क्या नहीं ले जा सकता? एक तो संपत्ति नहीं ले जा सकता,
घर से किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं ले जा सकता, न ही कोई खाने पीने की घर से चीज ले जा सकता, लेकिन क्या ले जा सकता है? अग्निहोत्र, यानी यज्ञ करने के जितने भी जो साधन होते हैं उन सब साधनों को अपने साथ ले जा सकता है। कौन? जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम जीवन को भोग करके और किस आश्रम की ओर अग्रसर होता है? वानप्रस्थ की ओर। और वहां जाकर के उसे वन में जाकर के और उस ईश्वर के प्रति उसको ध्यान लगाना पड़ता है, तथा वही वन में रह करके सुबह का जो समय होता है उसको नित्य स्नान करके और वही वन के अंदर जो खाने पीने की जो वस्तु होती है, जिस तरह कंद हो, मूल हो या फल या साग आदि सब चीज का सेवन करना पड़ता है। और सेवन करने के बाद में उसका जो जीवन होता है वो जीवन किसकी ओर आकर्षित हो जाता है? यज्ञों की ओर आकर्षित हो जाता है। और इन्हीं यज्ञों के माध्यम से वो अपना जो 51 से लेकर जो 75 वर्ष की जो आयु होती है उस आयु का पालन करता है। किस आश्रम के अंतर्गत? वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत। इस संन्यास आश्रम की अवस्था क्या होती है? 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु। कितनी आयु? 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु। जब व्यक्ति वानप्रस्थ जो उसका आश्रम था उस आश्रम का भोग करने के बाद में जो व्यक्ति की आयु जब 76 से लेकर कह सकते हैं भी जो 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु का जो एक पीरियड होता है, वो एक काल होता है, उस काल को वन के अंदर बिताने के बाद में उसकी जो अंतिम अवस्था होती है कौन सी? 76 से लेकर 100 वर्ष की आयु। उस आयु के अंतर्गत उस व्यक्ति को क्या धारण करना पड़ता है? संन्यास। क्या धारण करना पड़ता है? संन्यास को धारण कर लेता है। तथा इस जो संन्यास होता है उस संन्यास का अर्थ क्या होता है? किसका? ये जो संन्यास शब्द है, इस संन्यास शब्द का अर्थ होता है कि व्यक्ति को जो सांसारिक जीवन होता है उस सांसारिक जीवन की मोह माया, जो मोह माया होती है, उस मोह माया को त्याग करके अपनी जो इंद्रियां होती है उन इंद्रियों के ऊपर क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए उसी को। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तथा अपने मोह माया को त्याग करके जो व्यक्ति अपने जो यानी जो व्यक्ति होता है वो ही किसका पालन कर सकता है? संन्यास आश्रम का पालन कर सकता है। तो अब मनु जो सृष्टि का जिसको हम रचयिता कहते हैं वो क्या कहता है? भी जब मनुष्य 3 आश्रमों का भोग कर लेता है, कितने? 3 आश्रमों का भोग कर लेता है और भोग करने के बाद में जो जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, क्या जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है वो कौन सी अवस्था होती है? संन्यास आश्रम की अवस्था होती है। तथा इस जो संन्यास आश्रम की जो अवस्था होती है, इस अवस्थाओं में वो अपने ऊपर जितने भी उत्तरदायित्व थे या विषयों के अंतर्गत जो उनकी विषय शक्तियां थी उन सब शक्तियों को त्यागना पड़ता है। और त्याग करने के बाद में एक किसका जीवन जीना पड़ता है? एक सन्यासी या साधु या महात्मा की तरह उसको क्या जीवन को जीना पड़ता है। तथा इसी जीवन को जी करके और उसको क्या धारण करना पड़ता है? सन्यास को धारण करना पड़ता है। अब जो सन्यासी शब्द है उस सन्यासी शब्द के अंतर्गत हमने ये जान लिया है भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पाया तथा साथ ही अपनी जो इच्छाएं थी उन इच्छाओं को मारा, तथा जो अपना सांसारिक जीवन होता है उस सांसारिकता के जीवन होता है उस सब जीवन यानी जो सांसारिकता होती है उन सांसारिकता का क्या करना पड़ता है? उसको त्याग करना पड़ता है। इन सब त्याग करने के बाद में जो व्यक्ति संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है वो व्यक्ति किससे मुक्त हो जाता है? राग व द्वेष का जो जीवन होता है उस राग व द्वेष के जीवन से भी उसको क्या है? मुक्ति पानी पड़ती है। तथा मुक्ति के साथ में अब जो सन्यासी व्यक्ति होता है उस सन्यासी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो किस पर आधारित हो जाता है? सिर्फ भिक्षा के ऊपर। और वो भी उस व्यक्ति को जीवन एक दिन के अंदर यानी एक जो दिन होता है उस दिन के अंदर सिर्फ एक ही बार क्या मांग सकता है? वो भिक्षा मांग करके और अपना जो जीवन होता है उन जीवन का क्या करना पड़ता है? निर्वहन करना पड़ता है। तथा फिर जो पीछे के जो 3 आश्रम थे उन तीनों आश्रमों को भोग करके ही व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है? संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तथा इसी संन्यास आश्रम में प्रवेश करके अपना जो ईश्वर होता है या जो धरती या जो कह सकते हैं इस धरा का पालक होता है उस धरा के पालक के अंतर्गत वो अपना ध्यान लगा देता है। तथा इस आश्रम के लिए जो व्यक्ति का जो अंतिम जीवन का पड़ाव होता है उस पड़ाव के अंतर्गत अब सिर्फ उस मनुष्य के लिए ये जो संन्यास होता है उस संन्यास के अंतर्गत जो
अंतिम कह सकते हैं, जो अंतिम अवस्था बची है, उस अंतिम अवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है, क्या है, जो अंतिम अवस्था होती है, उस अंतिम अवस्था के अंतर्गत अब जो व्यक्ति का एक जो जीवन होता है, क्या व्यक्ति का जो जीवन होता है, उस जीवन के अंतर्गत सिर्फ क्या पाना बाकी रह गया होता है, मोक्ष। अंतिम अंतर्गत क्या क्या करेगा, वो मोक्ष की प्राप्ति का पालन करेगा, तथा जो जीवन का अंतिम जो पड़ाव होता है, व्यक्ति को अंतिम क्या पाना होता है, मोक्ष की प्राप्ति। और जब एक व्यक्ति जो सन्यासी बन जाता है, उस सन्यासी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के भिक्षा मांगनी पड़ती है, तथा अपना जो जीवन होता है, वो उस जीवन को घूम फिर करके क्या है, जीवन का जो यापन है, उस यापन को करना पड़ता है, तथा वहां जो अपने धर्म होते हैं, उस धर्म के हिसाब से उसको क्या देने पड़ते हैं, उपदेश देने पड़ते हैं। ये जो अंतिम जो पड़ाव होता है मनुष्य का, ये कह सकते हैं अत्यंत तपस्या और कठोर का जीवन होता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों अंतिम आश्रम। तो इस